काया चमड़ी पे तू क्यों ऐसो भयो दीवानो, काया चमड़ी पे तू क्यों ऐसो भयो दीवानो, जा काया माता पिता संयोग बनाया, रज बीरज से बनी काया, माता पिता संयोग बनाया रे, रज बीरज से बनी काया। ये पांचों तत्वों से, ये पांचों तत्वों से नवद्वारे का पिंजड़ा जानो, पांचों तत्वों से नवद्वारे का पिंजड़ा जानो, काया चमड़ी पे तू क्यों ऐसो भयो दीवानो, काया चमड़ी पे तू क्यों ऐसो भयो। सतगुरु कहते हैं 5 तत्व का पूतरा, मानस दरिया नाम और एक कला के बीच रे विकल हो तो सब ठाम। वो एक कला कौन सी छूट गई? विकल और कल। कल कहते हैं आराम को, कल कहते हैं शांति को, और विकलता कहते हैं बेचैनी को। सदगुरु कहते हैं वो एक कला के बिना और हम विकल परेशान अशांति में घूमते हैं। वो एक कला कौन सी है? वो एक कला ज्ञान की कला है, वो एक कला जीव की कला है। मेरे भाई बहनों, वो कला हमसे छूट गई है। अगर ये बोध हमको हो जाए तो बस फिर शांति के लिए बाहर कहीं नहीं भटकना है। लेकिन जब वो कला छूट गई है तो फिर हम दूसरी बनावटी कलाओं में फंस जाते हैं। वो कौन सी है? देखिए, ये चमड़ी लागे अति सुंदर, ये चमड़ी लागे अति सुंदर, जब चेहरा पे थोड़ा नूर होता है, बार बार हम बालों को संभालते हैं और शीशा को देखते हैं। लेकिन अगर 80 वर्ष के डोकरा डोकरिया दे कहू ले माने का शीशा देख ले तो फेंके दे, बका दे मुझे बका दरो जाओ। पर ये ध्यान रखो सज्जनों, जो कल था वो आज नहीं है, और आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर ये सुंदरता ही मिली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सुंदरता ही तुम्हारी नहीं है, ये प्रकृति की है। ये सुंदरता ही तुम्हारी नहीं है। पर एक बात और है, ये सुंदरता ही उस सुंदर से है जो तुम्हारे भीतर में सुंदर बैठा हुआ है। और जब वो सुंदर निकल जाता है तो ये सुंदर सा ही खाक में चली जाती है। आप कितने सुंदर हैं, कोई बहन बेटी कितने सुंदर हो, लेकिन भीतर से वो सुंदर निकल गया। फिर तुम भाई 5 किलो सोने चांदी के गहने आभूषण पहनाए थे और भाई 50,000 को सूट साड़ी पहनाए तो कैसे लगेंगे? इसलिए क्यों? क्या जब वो सुंदर था तभी वो सुंदर लग रहे थे सब, और जब वो सुंदर निकल गया तो सब असुंदर में परिवर्तित हो गया। जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। बस वही तुम हो, वो तुमसे कोई अलग कहीं नहीं। इसलिए ये चमड़ी लागे अति सुंदर, छुपा हुआ क्या इसके अंदर, ये रक्त मांस पसली, ये रक्त मांस पसली, मज्जा मैदा वीर्य बखानो, काया चमड़ी पे
आंखों कहता है मेरी मेरी, ये तो मलय और मूत्र की ढेरी। एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आ गई है, बताते कोई एक जमींदार था और उसके लड़के का किसी एक लड़की पर चित्त खराब हो गया। वो लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन वो लड़की गरीब की थी। और कुछ समय पहले ऐसा ही था, जो सामंतवाद जिसको कहते हैं, वो समय ऐसा ही था। और जमींदार के लड़का ने उसके पिता को बुलवाया और कहा कि सुनो, क्या वो तुम्हारी लड़की है? उसने कहा हाँ मालिक, मेरी बेटी है। तो कहा उसको तो हमें देना। वो बेचारा गरीब आदमी क्या करे। और ध्यान रखना, या तो हमारे हवाले कर देना या नहीं फिर गांव को खाली करके चला जाना, ये दाव। उस गरीब पिता ने जाकर के अपनी बेटी से कहा, बेटी बात ऐसी है, वो जमींदार का लड़का है। अरे वो लड़की कोई समझदार होगी। उस लड़की ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, आप उस लड़का से बोल दीजिए कि परसों 12 बजे हमारे घर पर आ जाइए। जाकर के उसने कहा गरीब आदमी ने, भैया जी तुम परसों 12 बजे, हमारी बेटी ने बोल दिया है, आप परसों 12 बजे हमारे मकान पर आ जाना। एकदम खुश हो गया जमींदार का लड़का। ध्यान रखो, जिन लोगों के विलासी चित्त होते हैं उनका जीवन यहीं तक होता है। और उस लड़की ने एक जुलाब की गोली ली और ऐसे जुलाब की गोली ली और उसने एक बढ़िया कोरा घड़ा मंगवाया और वो अपनी झोंपड़ी के कोने में रख दिया और बढ़िया सफेद कपड़ा से ढक दिया। अब जैसे जुलाब की गोली ली तो उसका पेट खुल गया। तो वो जितनी बार लेटरिन बाथरूम गई तो उस घड़ा में करती गई इकट्ठा। तो 2 दिन में उसका सारा का सारा मसाला भीतर का बाहर घड़ा में आ गया। और जब 12 बजे वो आया और वो एक मैली सी चादर लेकर के अपने बालों को खोल करके, उसका चेहरा ही खराब हो गया पूरा का पूरा। 24 घंटा हो गए उसको लेटरिन बाथरूम जाते जाते, चेहरा खराब हो गया उसका। और वो एक टूटी सी खाट पर पड़ी है। और जब वो लड़का आया जमींदार का, देखा उसने, उस लड़की को देख करके बोला, कहाँ है वो तुम्हारी सुंदरताई? उस लड़की ने कहा कि बता, तुझको मेरी जरूरत है कि मेरी सुंदरताई की जरूरत है? अगर मेरी जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। उस लड़का ने कहा नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझको तेरी सुंदरता की जरूरत है। तो फिर वो घड़ा में रखिए चला गया। और वो तो अंधा था। किसी विद्वान ने कहा, इसको कहता है चल यार का दीदार कर, अक्ल कहती है मत जिंदगी बर्बाद कर। इसको कहता है चल होगा सो देखा जाएगा, और अक्ल कहती है ओ नादान मारा जाएगा। पर काम अंध गज बस पर हो रमैया। वो अंधा आदमी गया उस घड़ा के पास और जैसे उस कपड़ा को उठाया उसमें से दुर्गंधी का बुखार लगा उसको, और ये एकदम बाहर निकल करके आया और कहने लगा, एक बात बता पागल, क्या सुंदरता है वो? तो उसमें मल और मूत्र भरा हुआ है। तब उस लड़की ने कहा, तो बेवकूफ, मेरे में से और कुछ निकला भी तो नहीं है, मेरी सुंदरता का वो ही मूल है। एकदम उसकी आंख खुल गई। उसने उस लड़की के पैर छुए और कहने लगा, बहन तेने मेरी आंखें खोल दी, वास्तव में ही मैं तो बहुत बड़ी भूल में। सज्जनों, दोष दृष्ट जब ही भई तब उपजो बेराग, और दृढ़ निर्वेद जाको भयो सो मुमुच्छ बड़ भाग। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जब दूध में मक्खी दिख जाती है तो फिर आप उस दूध को पियोगे नहीं। लेकिन तुम्हारी आंख बंद है और तुम उसको देख ही नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम उस मक्खी सहित ही तुम उसको पी जाओगे। सज्जनों, जो मक्खी को देख लिया तो समझ लो आपने दोष को देख लिया।
तो किसी भी चीज में जब दोष दिख जाए, चाहे फिर वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, शराब हो, चाहे फिर वो मांस हो, चाहे चोरी चुगली और निंदा हो, कोई भी चीज हो, जब उसमें आप दोष देख लोगे तो आप उससे मुक्त हो जाओगे उसी समय। इसलिए कवि ने कितना बढ़िया कहा है कि मरे पराए रूप पर और वही रूप मत भंग, मूर्ख तेरा रूप भी सो जाई न तेरे संग। मांग रहा इस रूप को मूर्ख दोनों छात, अरे रूपया रूप पर एक दिन उपजे घात। या को कहता है मेरी मेरी, ये तो मलयर मूत्र की ढेरी। ये निज को नहीं जाने तेरो कैसे लगे ठिकानो, निज को नहीं जाने तेरो कैसे लगे ठिकानो। जब काया चमड़ी पे क्यों सो भयो दीवानो, काया चमड़ी पे क्यों सो ऐसो बन्यो पिसे को कीड़ा। एक कचरे बीच गमाए दयो हीरा। एक कीड़ा होता है ना जिसको गोबरीला कहते हैं, भाई गोबर की गोली बनाए बड़ो आनंद आता। पर ध्यान रखो ये गोबरीला हमारे भीतर में धरो है, बैठो है, वो गोली बना तो रहता है, गंदी चीज है नहीं। पर कब मालूम पड़ेगी, जब बात देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगी। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, साखी आंखें ज्ञान की समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा झूठा कर। ये एक सूत्र है, एक मंत्र है। वक्त आएगा तो फिर निवेदन करेंगे। हमारे पूज्य साहब जी विराजमान है। ऐसो बन्यो विषय को कीड़ा, कचरे बीच गमाए दयो हीरा। उखड़ा टुकड़ी में, ये उखड़ा टुकड़ी में अमृत त्याग विषय रस सान्यो। उखड़ा टुकड़ी में अमृत त्याग विषय रस सानो। काया चमड़ी पे तू क्यों ऐसो भयो दीवानो। या काया चमड़ी पे तू क्यों ऐसो भयो दीवानो। काया चमड़ी पे तू क्यों ऐसो भयो दीवानो। या काया चमड़ी पे भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जाए रही है। यारो ले साहेब की शरण। सदा तरैया ना दिन यूगे, यारो सदा न सावन होए। सदा न माता उर में धारे, सदा न बिटिया बापगर होए। सदा न दुल्हा चढ़े घुड़िया पे, सदा न खेत बजे तलवार। सदा जवानी न रहे की, चाहे तुम कर ले जतन हजार। सदा जवानी न रहे की, चाहे तुम कर ले जतन हजार। भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जाए रही है। यारो ले साहेब की शरण, उमरिया बीती जाए रही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया कि वास्तव में सदा शांत रहती है समता के पीछे, और समता न रहती विषमता के पीछे, और विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूर्ख।